नमस्कार, मैं हूं स्टीव बड़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है आम आदमी पार्टी के पलवल जिला कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत। आइए बात करते हैं उनसे ताज़ा हालात में। इलेक्शन ईयर है 2024, क्या तैयारियां हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रभारियों की भी नियुक्ति हो गई है। क्या दायित्व रहेगा ब्लॉक प्रभारियों का, जानते हैं एडवोकेट रावत से। रावत साहब, ब्लॉक प्रभारियों की भी नियुक्ति हो गई है। सबसे पहले ये बताइए कि ब्लॉक प्रभारियों का काम क्या रहेगा और ब्लॉक हर विधानसभा क्षेत्र वाइज अलग अलग है या कितने हैं। नमस्कार भटानी साहब, सबसे पहले तो मैं वैभव क्रांति चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारी कोई भी पार्टी की नई एक्टिविटी होती है तो आप बड़ी बारीकी से उस पर नज़र रखे हुए हैं। और खुशी की बात आपको सबसे बड़ी बताऊं कि पार्टी ने एक और नया अब जो टास्क बनाया है उसमें 366 तो हमारे ब्लॉक प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं, इन नवनियुक्त प्रभारियों को उनके हलके से दूसरी जगह की जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ पे हमारी पार्टी में ना एक सामान्य कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को भी जिम्मेवारी दी गई है एक ब्लॉक की, उन्हें वहाँ के ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है। हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, उन्हें भी एक ब्लॉक के प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो सर्कल इंचार्ज है या सेक्रेटरी है या बड़े लेवल का नेता है, वो सभी को उन्होंने सक्षमता उनकी देखते हुए ब्लॉक प्रभारी के तौर पे उनकी नियुक्ति की है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारी टीम है, हर गांव के अंदर जो हमने परिवार जोड़ो अभियान में 21 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, उनका हम सम्मान समारोह कर रहे हैं। हर गांव में 21 मेंबर की तो हमारी कमेटी तैयार हो ही चुकी है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर हमारे 100 से भी अधिक मेंबर्स हैं। उनको हम उन्हीं के गांव में जाके उनका सम्मान करेंगे। उनके जो भी आइडेंटिटी कार्ड हैं वो हमारे ब्लॉक प्रभारी की ड्यूटी है, तो ब्लॉक प्रभारी उनको वितरित करेंगे। साथ साथ एक हम बदलाव यात्रा जो पूरे हरियाणा के सेंटर पॉइंट पे 4 जोनों से चल के कोई भी एक जगह निश्चित हो जाएगी कि हरियाणा का ये सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे इकट्ठी हमारी वो बदलाव यात्रा प्रस्थान करेगी। हर महीने के अंदर तकरीबन 2 लाख वॉलंटियर्स हमारे हरियाणा के वहाँ पे इकट्ठे होंगे और उस बदलाव यात्रा की शुरुआत हम गांवों से करने वाले हैं, वार्डों से करने वाले हैं। इन लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। ये कहते हैं कि इनके पास आदमी नहीं है, वो आदमियों का जब सैलाब इन्हें दिखेगा। अभी कुछ दिन पहले रोहतक में भी रैली हुई थी, इन्होंने रैली का नाम दे दिया। इन्हें बता दूं कि वो हमारे पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों का एक सम्मेलन था। तो इस तरह हमारी पार्टी ने जो ये ब्लॉक के सेक्रेटरीज़, वार्ड के प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं, उनका सम्मान समारोह और उनकी कमेटी के लिए आइडेंटिटी कार्ड का वितरण और उनके गांव में जाके उनको सम्मान देना, ये हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता के लिए करती है, उनका सम्मान करती है। जैसे आपने बताया कि ब्लॉक प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनमें बड़े नेता हैं, जैसे डॉक्टर सुशील गुप्ता है, डॉक्टर अशोक तंवर है, उनको भी ब्लॉक प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे पलवल ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं उसमें तमाम प्रभारी जो है लोकली बनाए गए हैं, आसपास के ही, इधर से उधर उधर से उधर, यानी कि पृथला से पलवल, पलवल से हथीन, हथीन से भोडल, इस तरह से प्रभारी बनाए गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पलवल ज़िले की उपेक्षा हुई है। नहीं, पलवल ज़िले की उपेक्षा नहीं हुई। ये एक फरीदाबाद लोकसभा के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। लोकसभा वाइज हमारा हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम से चलते हैं। तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की ड्यूटी बड़कल विधानसभा के अंदर लगी है, तो हमसे दूर नहीं है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। ये सोचने का प्रश्न ही नहीं है कि लोकल नेता हैं। पलवल के अंदर कुछ होडल से नेता आएंगे, उन्हें प्रभारी बनाया गया है, कुछ हथीन से नेता आएंगे, वो ये आम आदमी है ना, जो ये हमारा नेता है। हमारे वो बड़े कलफ लगे नेता हमारे पास नहीं है, ना हमें उन लोगों को हम लोग एंट्री देते हैं। हमारे बड़े सरल, सौम्य, सुलभ, जो लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं ना, वो कार्यकर्ता, वही हमारे नेता हैं, वही कार्यकर्ता है और वही हमारी जनता है। उन्हीं के लिए हमने काम करना है। क्या वजह रही है कि जो स्थापना काल से, यानी कि 2012 से लगाकर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, नेता आपके जिला स्तरीय पलवल ज़िले से, आज वो पर्दे से बाहर, यानी कि पदाधिकारी नहीं है। वो जो पदाधिकारी हैं वो दूसरे लोग हैं जिनको आए हुए पार्टी में 2 या 3 साल हुए हैं, या 1 साल हुआ है, या 6 साल हुए हैं। ये पैमाना कैसा रहा।
नहीं, आप मुझे कोई नाम बताइए कि सारे हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। नए साथी हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ, देखिए संसाधन हमारी पार्टी पे कम हैं ज़रा। हम लोगों ने भ्रष्टाचार करके ना कहीं से कोई पैसा नहीं खाया है। आरोप ये लोग लगाते रहे हों, उन आरोपों की सिद्धि नहीं हो जाती है, वो तो कोर्ट निर्णय करता है। बाकी जो इन्होंने पार्टी ने फंड्स को इकट्ठा किया, मैं तो एक बहुत बड़ा आरोप लगाता हूँ, जितना हमारे हरियाणा के ऊपर कर्जा है 2,55,000 करोड़ का कर्जा, यानी कि औसतन देखें तो हर हरियाणा के आदमी पे 6 लाख का कर्जा है। उतना तो मैं एक नेता का नाम लूँगा ना, तो एक नेता के पास उतना पैसा है जिसको यहाँ के प्रदेश के कुछ कहते हैं कि भाई यही हमारा नेता है। देने वालों को मैं यही कहूँगा कि उस नेता के जेब से अगर आप निकाल सकते हो ना, तो वो पैसा निकाल लो जो उस अकेले आदमी के पास है जितना हरियाणा के ऊपर कर्जा है। तो ये लोग समझ जाएं मैंने किस आदमी के लिए ये बात कही होगी। नहीं, समझ तो लोग रहे होंगे, लेकिन ये आप अंदाज़ा इस प्रकार से कैसे कह रहे हैं कि उनके पास पैसा खूब है या इस तरह से पैसा उस नेता से निकल सकता है? हर किसी नेता की आय और व्यय का अलग अलग हिसाब किताब होता है। वो ऐसे तो आपकी पार्टी के नेताओं पर ब्लेम खूब लगते हैं। मान लो संजय सिंह हैं या आपके सिसोदिया जी हैं या आपके सिंगला जी हैं, इन पर भी आरोप खूब लगते रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो तो कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, पर हमारी सरकार 2024 में आ रही है। हम आपको उनकी हलक से पैसा निकाल के दिखा देंगे कि पैसे को कैसे निकाला जाता है। फर्जी CLU देने वाले लोग हैं जो, उन्होंने किस कदर पैसा कमाया है ये हमें पता है, और उस पैसे को किस तरह से निकालना है वो हमें पता है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, IAS IPS, मेरा कुछ एक स्पेसिफिक लोगों पे खुले आरोप हैं कि उन लोगों ने किस तरह से सरकार की सरपरस्ती में रहकर किस तरह से यहाँ के लोगों के हितों को, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करना, उनके हिस्से में जो पैसा आना था, उनके सड़क नालियाँ बननी थी जिस पैसे से हमारे शहर का उद्धार होना था, वो पैसे को किस तरह से उन्होंने खाया है वो हमें पता है। और वो पैसा तो हम 2024 में सरकार बनते ही उनसे निकाल के रहेंगे। अच्छा, मौजूदा मनोहर सरकार है वो चुनावी मोड में है, लगातार कई घोषणाएं भी कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो BPL कार्ड धारक हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष आय है, उनको लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने का ऐलान किया। प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी में तो है ही है। जिसकी आय 1,80,000 से 3,60,000 है, उसको आधी फीस करने का ऐलान किया, यानी कि आधी फीस पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे। बहरहाल उससे पहले ये तो आप जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपने कहा ना कि हम हलक से पैसा निकलवा देंगे। पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, कि बताइए आपने किस नेता के हलक से पैसा निकलवाया आपने? देखिए, मैं अब आपका पॉइंट वाइज सारा, पहले मैं जो अपनी पार्टी के ऊपर आपका हमारा क्वेश्चन है ना उसका जवाब देता हूँ। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, पर केजरीवाल जी ने जितने काम किए ना उसका तो वोटर जवाब देता है कि भाई ये बीजेपी जिस कदर इनके कामों को रोकना चाहती है तो वो रुकने नहीं देंगे। चौथी बार भी हमारी सरकार वहाँ बनेगी। नहीं, केजरीवाल वोट ले जाते हैं, सरकार भी बना जाते हैं, लेकिन आप जिन वादों को करके जाते हैं उन वादों में एक वादा ये होता है कि हम हलक से पैसा निकला लेंगे, हम सज़ा दिलवा देंगे सत्ता पक्ष नेताओं को जिन्होंने जनता का पैसा खाया है। ये आरोप लगाते हैं। कितने लोगों पर आप लोगों ने केस कर दिए हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, पिछली सरकारों में, केजरीवाल सरकार में भी या मान सरकार में? चलिए, इसका जवाब मैं थोड़ा सा यहाँ से दूंगा कि दिल्ली में चलिए पुलिस ऑफिशियल्स हमारे साथ नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो करते होंगे ये तो अलग बात हो गई। अब हम आते हैं पंजाब की बात पे। पंजाब के अंदर का आप रिपोर्ट निकलवा लीजिए। एक तो हमने अपने मंत्री को ही रिश्वत के आरोप में जेल पहुँचवा दिया था। तकरीबन 500 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो आज जेल में हैं पंजाब की, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया था। और उन ब्यूरोक्रेट्स में कुछ छुटभइये नेता भी हैं। अब आती है बड़े नेताओं की बात है। इन बड़े नेताओं का ना एक एक करके फाइल खंगाली जा रही है, वहाँ पे सारे उनके भ्रष्टाचार सामने आते जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह से ये बच ना सकें
उस चीज़ को इनकी जड़ तक निकाला जा रहा है कि ये पैसा कहाँ से, किस तरह से, कैसे बटा, कैसे इनकी जेब में गया। वो आप देखिए, ये सारे नेता अंदर जेल में होंगे बहुत जल्दी।